Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. ओके, और एक फिगर भी आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ P, Q, R और S आपका मिड पॉइंट्स है इस साइड्स AB, BC, CD और DA का रिस्पेक्टिवली। और AC आपका क्या है, AC इज़ डायगोनल और शो डैट। और जब AC आपका डायगोनल है, यू कैन सी इन द फिगर AC इज़ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और हमें क्या प्रूव करना है, नंबर 1 कि SR पैरेलल AC। SR ये जो लाइन आपका SR है, SR ये SR आपका AC के पैरेलल होगा, डैट इज़ डायगोनल AC के पैरेलल आपका ये लाइन सेगमेंट SR होगा। और साथ ही साथ SR की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ AC होगी। यस, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 2 में आपको प्रूव करना है कि PQ इक्वल टू SR। यस, ये PQ जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, ये PQ जो लाइन सेगमेंट आपको मिल रहा है, ये PQ और ये SR का लेंथ इक्वल होगा, PQ इक्वल टू SR। ये सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट में यू नीड टू प्रूव PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। यस, PQRS ये जो आप क्वाड्रिलेटरल इनसाइड बन रहा है ये पैरेललोग्राम है, आपको ये प्रूव करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि ये VVI क्वेश्चन है तो ये कुछ गलत ना होगा, और ये कई दफ़ा फाइनल एग्ज़ाम में आ चुका है। तो किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बहुत ही ईजी वे में, चलिए मैं आपको आज के इस वीडियो में करके दिखाता हूं। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। वो क्या है, जो भी प्रूफ करना है वो हम लोग लिखेंगे SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये प्रूफ करना है। यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट हुआ। तो प्रूफ क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल DAC में। यस जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रायंगल DAC। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DAC। तो DAC ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो हम क्या लिखेंगे, S इज़ द मिड पॉइंट, S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, S किसका मिड पॉइंट है, AD का, AD एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। ओके, तो अब क्या हो जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल में मैं आपको एक बता दूं, बैकग्राउंड नॉलेज जो ये चाहिए आपको, कि एक मिड पॉइंट थ्योरम है और उसी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो किसी मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप समझ लीजिए कि इफ़ ABC बी अ ट्रायंगल एंड D is the midpoint of one side, that is AB here, and AC का मिड पॉइंट आपका अगर E है, तो ये जो लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन करेंगे DE, ये DE जो होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इस BC के पैरेलल होगा। यस, फर्स्ट थिंग कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, और सेकेंड थिंग कि DE का जो लेंथ होगा वो हाफ ऑफ द BC होगा। यही आपका क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। और इस थ्योरम का यूज़ हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फर्स्ट क्वेश्चन, और सारे ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करेंगे, तो इस थ्योरम का यूज़ हम लोग करेंगे। तो देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे आ रहा है कि ट्रायंगल DAC में S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो ये जब मिड पॉइंट्स S और R को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लाइन सेगमेंट क्या मिलता है, SR। तो ये SR आपका थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल AC के पैरेलल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय
मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, ये एस आर, जैसे यहाँ आपका डी पैरेलल हो गया था बी सी के, वैसे ये एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी के। तो हम क्या लिखेंगे, एस आर पैरेलल हो गया ए सी के, एंड साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि ये मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट डी का जो लेंथ होगा वो बी सी के हाफ के इक्वल होगा, डी ई इक्वल टू हाफ बी सी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। तो हम क्या लिखेंगे, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया। यहाँ भी हमें क्लियर लिख देना है। अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में रीज़न शो कर देंगे कि आखिर ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। तो अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूफ करना था, एस आर पैरेलल ए सी ऑलरेडी आपका आ चुका है, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और रिजल्ट कहाँ से आया, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका फिर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट जो भी प्रूफ करना है पहले वो लिख लेंगे, पी क्यू इक्वल टू एस आर। यस, पी क्यू इक्वल टू एस आर हमें प्रूफ करना है। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर ये प्रूफ करना है। तो ये जो काम हमने अभी किया था इन ट्रायंगल ए डी सी में, सेम हम लोग रिपीट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में। और ये जो रिजल्ट आया है इसे इक्वेशन 1 बनाकर रख देते हैं ताकि बाद में इसे यूज़ कर सके। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल मिलेंगे, बी ए सी। ठीक है, बी ए सी ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल बी ए सी क्या है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो उसे यहाँ लिखेंगे P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए बी। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड Q is the midpoint, Q is the midpoint of किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हो गया। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में जब P ए बी का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के मिड पॉइंट थ्योरम से। हाँ, तो चलिए अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग इस पेज में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसके बाद आपको फिर यहाँ आ जाना है। चलिए, तो फिर हमने क्या लिखा कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू आपका हो जाएगा पी क्यू पैरेलल किसके, ए सी के, एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। पी क्यू आपका ए सी के पैरेलल भी हो जाएगा और पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी भी हो जाएगा। तो ये क्योंकि पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी आपको यूज़ नहीं करना है, रिजल्ट आ गया है, इसे का भी यूज़ नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसे इक्वेशन 2 बना के छोड़ती हैं। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर हमें प्रूफ करना था। अब देखिए कि इक्वेशन 1 में क्या है, एस आर पैरेलल ए सी, ये एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है। और इक्वेशन 2 में क्या आया, पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो व्हेन एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ए सी, देन बाई इक्वेशन 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2 व्हाट कैन यू से, कि जब एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, देन पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर। ओके, एंड ऑल्सो ये तो आपका प्रूफ हो गया, पी क्यू पैरेलल एस आर। और फिर ये देखिए एस आर जो है आपका वो भी हाफ ए सी के इक्वल है, मतलब डायगोनल के हाफ ऑफ द लेंथ के इक्वल है। और पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल है, पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल एस आर हो गया और पी क्यू पैरेलल भी एस आर हो गया। ठीक है, 2 रिजल्ट हमारा यहाँ पर आया कि इक्वेशन 1 and 2 से पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल एस आर। ये सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पर प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट प्रूव करना है।
तो चलिए थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो चलिए थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, तो अब चलिए इसे हम लोग ये कर लेते हैं कि PQ और SR तो ऑलरेडी पैरेलल हो चुका है, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं, 1 2 ले चुके हैं, ये 3 हो गया। तो अब देखिए बाई इक्वेशन 3 हमने क्या देखा कि आपका PQ और SR इक्वल हो चुका है एंड PQ और SR पैरेलल भी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो बस हमें और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे बाई इक्वेशन 3 हमने क्या देखा कि PQ और SR, और PQ SR आप देख सकते हैं दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो PQRS क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स PQ एंड SR पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। और ये सेक्शन आपको नहीं लिखना है जो मैंने यहाँ पर इनक्लोज कर दिया है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट थ्योरम था, जो बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए था आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और नॉट ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 बल्कि एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस में आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम यही था, ये आपको अपने सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, आपको बस यहाँ से फर्स्ट पार्ट शुरू हो गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा और जो भी रिजल्ट आया उसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए। सेकेंड पार्ट यहाँ आपका चला और थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन फिर यहाँ से आपको ये लिखने के बाद BC के बाद यहाँ आ जाना है। तो बाई 1 एंड 2 हमने देखा PQ इक्वल टू SR प्रूव हो गया और ऑल्सो PQ पैरेलल SR भी हो गया। और इक्वेशन 3 से फिर हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया व्हेन इन पार्ट 3 वी वर आस्क्ड टू प्रूव दैट PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो बाई इक्वेशन 3 हमने PQ इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल SR लिया, और जब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल एंड इक्वल हो गया तो PQRS आपका पैरेललोग्राम हो गया। ये इनफ है प्रूफ करने के लिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन और कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।